स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर मैथ्स। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी फोर्थ डेसिमल्स और एक्सरसाइज 4.3 प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ आएगा, काम वही करना है हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही, बट इस बार क्या करेंगे लैंग्वेज के साथ करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन भी लैंग्वेज का दिया आएगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी लैंग्वेज के हिसाब से ही हमें करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। बहुत ध्यान से इसको समझना, सुनना और देखना है और बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स। कोई टू डेसिमल नंबर है, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 131.58। ठीक है, कोई टू डेसिमल नंबर है, कोई टू डेसिमल नंबर है, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई कितना है 131.58। इफ वन ऑफ देम, उनमें से जो टू नंबर्स थे ना जिनका प्रोडक्ट हो रखा था, ठीक है, टू नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट हो रखा था, जैसे यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे कोई नंबर, उनका प्रोडक्ट इट मीन्स मल्टीप्लाई 131.58 है। ठीक है, उन टू नंबर्स में से एक नंबर क्या है 2.15, वन नंबर क्या है 2.15। फाइंड द अदर, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे वो देखना। इट मीन्स हमें ये दूसरा नंबर फाइंड करना होगा। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन आया, लैंग्वेज में हमें इसका सॉल्यूशन करना है। ये आपको नहीं लिखना, ये सिर्फ एक समझाने के लिए था। ठीक है, एक नंबर, ये दूसरा नंबर, इनका प्रोडक्ट ये है, हमें ये नंबर फाइंड करना है। ठीक है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से करना है। सो क्या करोगे, लेट्स एज्यूम अ नंबर इज, अ डेसिमल नंबर इज, डेसिमल नंबर इज, उसको एज्यूम कर लेते हैं x। क्या एज्यूम कर लें, x। अब देखो जो नंबर नहीं दे रखा, जो हमें फाइंड करना है, उसको एज्यूम कर लिया हमने x। वो नंबर और एक 2.15, इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई कितना है 131.58। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि भाई x का, एक नंबर x का और किसका 2.15 का प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई कितना है 131.58। क्लियर है, इन टू नंबर्स का, उनमें से एक नंबर हमें दे रखा है, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, उसको हमने x एज्यूम कर लिया। सो इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट, इन टू नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा 131.58। क्लियर है। अब देखना हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ ये 2.15 किस में है, मल्टीप्लाई में है। x और ये नंबर, इनके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये इक्वल के राइट साइड में जाएगा। ये नंबर क्या होगा, इक्वल के राइट साइड में जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, अगर इधर डिवाइड में होता तो उधर जाके मल्टीप्लाई में। ठीक है, इधर प्लस में होता तो उधर जाके माइनस होता, इधर माइनस होता तो दूसरी साइड जाके क्या होता, प्लस होता। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दी है। ठीक है, अब देखना x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x तो यहीं रखेंगे, इक्वल टू 131.58। ठीक है, x ये तो उधर चला गया, फिर थोड़ा ना लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 131.58। अब 2.15 कहाँ जाएगा, डिवाइड में 2.15। पॉइंट के बाद टू डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद टू डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 100 इसमें कितना हो जाएगा 13,158 में से 215 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। क्लियर है, 215 का। ठीक है, 5 और 2 7 1 8, 3 का भी नहीं जाता, पर डिवाइड करके देखते हैं। तो 131 में नहीं जाएगा तो 1315 में देखेंगे तो कितनी बार जाता है देखते हैं। ठीक है, 5 6 टाइम जाता है, 215 का 6 टाइम जाएगा तो कितना होगा, 6 5 जा 30, 9 और 6 2 जा 12। ठीक है, 1290 6 टाइम देंगे तो यहाँ 6 लिखा, 1290 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5
यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 0, 25। ठीक है, किसको नीचे लेके आएंगे? 8 को नीचे लेके आएंगे। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। 215। कितना रिमेनिंग रहेगा? 3 और यहाँ पे 4, फिर पॉइंट लगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब 2 टाइम जाएगा। 2 टाइम जाएगा तो कितना आएगा? 430। पूरा कंप्लीटली गया। ठीक है, यहाँ 0 आ गया। इट मीन्स जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा? 61.2। ये जो अनदर नंबर है उसने बोला फाइंड द अदर नंबर, वो दूसरा नंबर क्या होगा? वो दूसरा नंबर क्या होगा? 61.2। तो क्या लिखेंगे? सो द अनदर नंबर इज, द अनदर या फिर अदर लिख सकते हैं, जो चीज़ बोली गई है। सो द अदर नंबर इज 61.2। इस तरीके से पूरा कंप्लीट रिप्रेजेंट करना है। ये जो डिवाइड वाला काम है ये आपको रफ में करना है। ठीक है, रफ साइड में करना है। यहाँ फेयर में जब आप करो या फिर एग्जाम में करो तो ये इधर डिवाइड वाला काम करके नहीं देखना, ये काम रफ पेपर में करना कि भाई क्या आएगा। हमें तो इसका सॉल्यूशन लिखना है, ये काम भी आपको नहीं करना, ये फिर समझाने के लिए था। इतना काम करना है कि भाई जो चीज़ पूछी गई उसको एज्यूम कर लिया, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि भाई उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है? 131.58 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने किया। यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड जाके डिवाइड में, डिवाइड होता तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, प्लस होता तो दूसरी साइड जाके माइनस, अगर इधर माइनस होता तो दूसरी साइड जाके प्लस होता। ठीक है, डिवाइड गया, पॉइंट हटा दिया हमने। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी राइट साइड में, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, फिर डिवाइड किया तो 61.2 इसका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें क्या पूछना चाहता है, देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है द प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस कितनी है? 62.85। 1 मीटर क्लॉथ है कोई, उसकी प्राइस है 62.85 रुपीज़। फाइंड द प्राइस ऑफ 23 मीटर ऑफ क्लॉथ। भाई 1 मीटर की 62.85 रुपीज़ है, तो हमें 23 मीटर की फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई मैं कहूँ इस 1 मार्कर की कॉस्ट 30 रुपीज़ है, तो मुझे 5 मार्कर चाहिए, तो कितनी कॉस्ट लगेगी? तो 30 को क्या करोगे? 5 से, 5 3 जा 15। सो 150 रुपीज़ हो मेरे पास, तभी मैं 5 मार्कर ला सकता हूँ। वही बात इस पे अप्लाई होती है। भाई 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना? 62.85। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ, लैंग्वेज यहीं से आती है, कोई अलग से नहीं आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं, सर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नहीं आते, सर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करें कैसे? करना कुछ अलग नहीं है, इनमें से ही आती है। देखो मैं लिखूंगा द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, तो मेरे को यहीं से तो पता चला। द प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, ऐसा का ऐसा ही लिख दें। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना? 62.85 रुपीज़। ठीक है, 62.85 रुपीज़। ठीक है, ये चीज़। फाइंड द प्राइस ऑफ 23 मीटर ऑफ क्लॉथ। 23 मीटर का प्राइस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? सो द प्राइस बोल दो या कॉस्ट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, द प्राइस ऑफ 23 मीटर क्लॉथ, तो कितना होगा? 23 को 62.85 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 23 को क्या करेंगे? 62.85 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 62.85 को 23 से। मल्टीप्लाई आपको बहुत अच्छे से आता है, 7th क्लास में है, 7th में हो आप, आराम से बहुत बढ़िया तरीके से आपको मल्टीप्लाई आता है। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। ठीक है, 6 3 जा 18। क्लियर है? 5 2 जा 10, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 6 2 जा 12। क्लियर है? पॉइंट बाद में लगा देंगे हम। ये 5, ये 5, ठीक है, 7 7 14, 1 15, 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी, 9 और 5 14, 1 कैरी, और ये 4 और ये 1। 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है हमें। ठीक है, इसी में ही है, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना।
तो 1445 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स 23 मीटर क्लॉथ का कितना रुपए लगेगा? 1445.55 रुपीज़, इतना रुपए लगेगा 23 मीटर क्लॉथ का। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, काम वही करने हैं हमें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बट करना किस तरीके से, इस बार लैंग्वेज से करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है देखते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हुआ? अरे बोलो, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला बोल रहा है अ पाइल ऑफ बुक्स इज 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बुक्स है, बुक्स की पाइल, पाइल इट मीन्स बुक्स रखी हुई है इस तरीके से। ठीक है, बुक्स रखी हुई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से। अ पाइल ऑफ बुक्स इज 54.4 सेंटीमीटर हाइट। उसका टोटल हाइट कितना है? 54.4 सेंटीमीटर। ठीक, इफ ईच बुक इज 3.2 सेंटीमीटर, इफ ईच बुक इज 3.2 सेंटीमीटर, बुक की कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर, एक बुक की। ठीक है, 3 सेंटीमीटर थिक, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द पाइल? भाई कितनी बुक्स है फिर? भाई एक बुक की 3.2 है और टोटल है 54.4, तो हाउ मेनी बुक्स? इसका मतलब क्या होगा? एक बुक की हमें दे रखी है, एक बुक की दे रखी है और टोटल दे रखा है, तो क्या करेंगे उस टोटल में उस एक बुक का डिवाइड करेंगे। एक बुक की जो थिकनेस है उसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, देखो किस तरीके से इसका स्टेटमेंट लिखेंगे वो देखना। ठीक, इसी में से अपने स्टेटमेंट आएगा अ पाइल ऑफ बुक्स इज, अ पाइल ऑफ बुक्स इक्वल टू 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ ईच बुक इज 3.2 सेंटीमीटर थिक, सो द थिकनेस ऑफ each book, the thickness of each book equal to 3.2। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 3.2 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं भाई। वन बुक की थिकनेस कितनी है? 3.2। तो ऐसी कितनी बुक है भाई? ऐसी कितनी बुक है कि उसकी टोटल जो थिकनेस है, टोटल हाइट है वो 54.4 हो गई। तो क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल दे रखा है और 1 दे रखा है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ बुक्स पूछी गई है, तो क्या करेंगे? इस 54.4 में 3.2 का डिवाइड करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे सो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द पाइल, उस पाइल के अंदर कितनी बुक है। सो नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स इन द पाइल, उस पाइल के अंदर कितनी बुक्स है। तो कैसे पता चलेगा? 54.4 में 3.2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, 54.4 में 3.2 का डिवाइड करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, टोटल हाइट दे रखी है, टोटल हाइट दे रखी है और 1 बुक की थिकनेस दे रखी है। हमें नंबर ऑफ बुक्स पूछी गई है, तो 1 जो थिकनेस दे रखी है उसका हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगी। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसमें 2 का करते हैं 16 टाइम, 2 का इसमें करते हैं 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर से आ रहा है 2 का, तो 2 का करेंगे तो यहाँ 8, इसमें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, फिर से 2 का जा रहा है। ठीक है, 2 का जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 4 का देते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 16, ये लो 2 का सीधा जा रहा है 17। ठीक है, 17 2 जा 34, तो यहाँ पे आ जाएगी 17 बुक्स। कितनी बुक्स थी? 17 बुक्स थी। देखो अब 17 है, 17 बुक्स को 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 54.4 ही आएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? इसमें कोई समस्या नहीं है। तो 17 बुक्स थी, एक बुक की हमें हाइट दे रखी थी, थिकनेस दे रखी थी, टोटल में हमने एक बुक का डिवाइड कर दिया, हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स आ गई 17 बुक्स।
क्लियर है, ये कैंसिल आउट हमने किया। डायरेक्ट आप 32 का डिवाइड देना चाहो तो 32 का आप डायरेक्ट डिवाइड भी दे सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कैंसिल आउट करो। कैंसिल आउट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, टेबल्स बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होगी, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। डायरेक्ट 32 का दोगे तो 32 बन जा 32, कितना आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, फिर 4, यहाँ पे आप 7 से करोगे तो 7 2 जा 14, 1 के लिए 7 3 जा 21 और 1 22, ये देखो 7 टाइम, ठीक है। सीधा डिवाइड भी दे सकते हो, तो कितना आ गया हमारे पास 17। सो नंबर ऑफ बुक्स इज 17। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या उसका सॉल्यूशन है वो देखते हैं। फोर्थ है अ शर्ट रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लॉथ। एक शर्ट बनाने के लिए, ठीक है, एक शर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, 2.7 मीटर क्लॉथ, 2.7 मीटर क्लॉथ चाहिए। हाउ मैनी सच शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 40.5 मीटर लेंथ। 40.5 मीटर लेंथ का क्लॉथ है, उससे कितने शर्ट बन सकते हैं। एक शर्ट कितने में बनता है, 2.7 मीटर में। 1 की दे रखी है, टोटल दे रखा है, 1 की दे रखी है, टोटल दे रखा है। हमें नंबर ऑफ शर्ट बताने हैं कि भाई उस टोटल कपड़े में, उस टोटल क्लॉथ के अंदर कितने शर्ट बन सकते हैं। तो क्या करना होगा, वही बात 40.5 में 2.7 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले लैंग्वेज लिखते हैं, कैसा हमें लिखना होगा, ठीक है। अ शर्ट रिक्वायर, तो आप लिखोगे अ शर्ट रिक्वायर्स क्लॉथ। देखो मैं कुछ भी अलग से नहीं ले रहा हूँ, यहीं से ही ले रहा हूँ मैं, जो मेरे को लैंग्वेज लिखनी है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, लैंग्वेज में यहीं से ले रहा हूँ क्वेश्चन से। अ शर्ट रिक्वायर्स क्लॉथ इक्वल टू 2.7 मीटर, ठीक है। हाउ मेनी सच शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ, ठीक है। सो टोटल क्लॉथ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ की टोटल लेंथ कितनी है, 40.5 मीटर, ठीक है। 40.5 मीटर है। हमें तो क्या बतानी है, नंबर ऑफ शर्ट्स। सो नंबर ऑफ शर्ट्स मेड बाई क्लॉथ, उस क्लॉथ से कितना टोटल शर्ट बन सकता है, तो 40.5 अपॉन में 2.7। मेरी बात तो समझ में आ गई ना। टोटल दे रखा है और सिंगल एक का दे रखा है। टोटल मतलब टोटल लेंथ दे रखी है उस कपड़े की, और एक शर्ट कितने में बन सकता है, 2.7 मीटर में बन सकता है, ये भी दे रखा है, एक का दे रखा है। हमें नंबर ऑफ शर्ट बताने की, उस पूरे में कितना बन सकता है, तो उस 1 का सिंगल वाले का उसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर हमें सिंगल शर्ट का दे रखा होता और नंबर ऑफ शर्ट इतने बनाने हैं, तो टोटल कितना कपड़ा चाहिएगा, तब हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज के क्वेश्चन इस तरीके से हमें तैयार करने हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो डायरेक्ट कर लो या फिर कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 से करते हैं, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। क्लियर है, 5 और 1 6, 6 और 3 9, फिर से जा रहा है ये, ठीक है। 9 से ही कर लेते हैं, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, ठीक है। 4 9 5 जा 45, सो 15, ठीक है। 15 शर्ट्स बन सकते हैं उस क्लॉथ के अंदर। 40.5 मीटर क्लॉथ के अंदर कितने शर्ट बन सकते हैं, 15 शर्ट्स 40.5 मीटर क्लॉथ के अंदर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, इसके आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। ओके, और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। लैंग्वेज के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है।
जो मेरे सामने ये क्वेरीज आती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लैंग्वेज के क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में रहती है, क्योंकि ये चीज़ तो आगे तक काम आएगी, आपके इन फ्यूचर काम आएगी। तो यहीं से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लैंग्वेज के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करने। यहाँ से सीखते सीखते आप कब आगे बढ़ जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख पाओगे। ओके, आप अच्छे से मेरी बात समझ गए? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और जुड़े रहना अपने YouTube चैनल अजय सर मैथ्स के साथ, अपने साथी फ्रेंड्स को और शेयर करना ताकि वो वीडियो लेक्चर अटेंड कर सकें और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें।